जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का दुख है, कुछ भी टेंशन को आप फेस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो आपको मिली है। और मैं ये बोलूँगी कि आपने इस वीडियो को नहीं ढूंढा है, इस वीडियो ने आपको ढूंढा है। अगर आपने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की होगी तो ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंची होगी, क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में बिना प्रभु की इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप किसी की वीडियो भी नहीं देख सकते। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये भगवान ने पहुंचाई है। फिर चाहे वो इंसान मैं क्यों ना हूँ जिसने पहले किसी की वीडियो देखी थी, या फिर मेरे को किसी से मोटिवेशन मिला या प्रेरणा मिली, तो ऐसे ही आपके साथ भी है कि आपने भगवान से प्रार्थना की होगी और भगवान ने आप तक ये शब्द पहुँचाए होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत, मैंने आपको पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, फिर मैंने आपके साथ औरों का भी एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे जिन्होंने भी हनुमान जी की संकल्प किया है, या मैंने आपको अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स बताए जिन्होंने वो किया, उनको कैसे कैसे उनके फल मिले। और मुझे बहुत खुशी होती है जान के कि चलो मेरी वजह से, मेरी वजह भी नहीं बोलूँगी, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी तो मैंने वीडियो बनाई, लेकिन चलो मैं जरिया तो बनी आप तक वो चीज़ें पहुँचाने के लिए। तो मैंने एक चीज़ आपको अपने थंबनेल में भी देखी होगी कि क्या आपके हाथ में वो रेखा है जो आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। तो देखो, अलग अलग चीज़ें होती है। आपका भाग्य, जिसमें जो कैसे बनता है आपके कर्मों के फल पे। आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही आप आज ज़िंदगी जी रहे हो, और आज आप जो करोगे वो आप इन फ्यूचर पाओगे। अगर मैं कुंडली की भी बात करूँ तो जो आपका 10वां घर होता है वो आपकी नौकरी का होता है। और कहते हैं जो नौकरी के संचालक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, वो शनि होते हैं। जिनके नौकरी वाले हाउस में शनि होंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ऊंची पोस्ट में उनको जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, क्योंकि शनि बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते और बहुत धीरे वाले ग्रह हैं। लेकिन जब वो फल देते हैं तो वो ऐसा देते हैं कि ज़िंदगी बदल देते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जिन जिन की कुंडली में शनि होंगे ना और अच्छे उसमें होंगे, फिर भी एक तुरंत वो अच्छे फल नहीं देते, शुरू में थोड़ी परीक्षा लेते हैं लेकिन बाद में फल बहुत अच्छे देते हैं। अब हनुमान जी का और शनि देव का कैसा रिलेशन है। जो शनि थे उनको रावण ने अपने लंका में बंदी बनाया था। तो हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो शनि ने कहा मुझे भी यहाँ से आज़ाद करा दो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, अगर तुमको आज़ाद कराऊंगा तुम मेरी तरफ देखोगे, और जिस पे प्रभु आप दृष्टि डाल देते हो उसको तो फिर सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उनका क्या होता है जिन पे शनि जी दृष्टि डालते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको नहीं छुटाएंगे। तो शनिदेव कहते हैं कि आप मुझे एक बार छुड़ाओ तो सही, अगर आप मुझे छुड़ाओगे तो मैं आप पे तो क्या, जो आपकी पूजा करेंगे मैं कभी उन पे भी दृष्टि नहीं डालूंगा। तब से कहा जाता है कि आपने देखा भी होगा, शनिवार को दिन वो शनिदेव का है लेकिन सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है। तो तब से ऐसे कहा जाता है जो बजरंगबली की आराधना करते हैं उनसे सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं, उनकी सारी कुंडली, हर चीज़ जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिलेगा। वो ऐसे देवता है, वो ऐसे भगवान है जो हर एक चीज़ बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए हम बजरंगबली की आराधना करते हैं। अब इसीलिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो ये कलयुग है, इस कलयुग में ना कोई बिना रीज़न के कुछ भी नहीं करता। अगर मैं आपको बोलूँ आप ऐसा करो, आप हनुमान जी के ऐसे पाठ करो, ये करो, आपको कोई फल ना मिले, आप दोबारा क्या करोगे, अरे किसी दूसरे भगवान की पूजा करता हूँ, ये तो फल ही नहीं देते। कलयुग, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में, और मैं जब छोटी थी ना मैं तब से ये सब चीज़ें कर रही हूँ। पता नहीं, बोलते ना कभी कभी चीज़ें बचपन से माइंड में आ जाती है। जब मैं 9th में थी तब मैंने भागवत पढ़ी थी, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस से, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, बहुत कथा सुनती थी मैं। फिर तब मैं कृष्ण भगवान जी की बहुत पूजा करती थी, बहुत मानती थी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, आपको मैंने बताया था कैसे मैं बजरंगबली जी की तरफ को बढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण को नहीं मानती, मैं उन्हें भी मानती हूँ। और मैं भगवान, मुझे हनुमान जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन हनुमान जी तक पहुँचाने वाले भी तो कृष्ण हैं। तो कोई ना कोई जरिया ज़रूर होता है जो आपको वहाँ तक पहुँचा देता है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग के जीवित देवता सिर्फ हनुमान जी हैं। आप इनसे जो भी मांगोगे आपको वो देंगे। तो अगर आपको इनसे सरकारी नौकरी मांगनी है तो ये आपको वो भी देंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है लेकिन उनके लिए वो चीज़ बहुत छोटी है। लेकिन मैंने एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी है जो मैंने देखी है, कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बिना नहाए धोए भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप खाली हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, लेकिन नहीं। देखो, हनुमान जी की अगर आराधना करोगे, चाहे आप संकल्प करो, संकल्प से बहुत फल मिलते हैं। मैं आपको साथ बहुत वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है संकल्प कैसे होता है तो आप मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो देख लो, हनुमान चालीसा संकल्प से रिलेटेड, चाहे 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो भी आपको हर वो मिल जाएगी। 108 बार हनुमान चालीसा संकल्प कैसे होता है वो भी मिल जाएगी। लेकिन
हनुमान जी की आराधना सबसे टफ होती है, क्योंकि देखो वो आपको फल देंगे जो आप जो भी मांगोगे, लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना आप, और देवी देवताओं में फिर भी थोड़ा सा हो जाता है कि आप चलो नींद आया मंदिर चले गए या ऐसा है वहाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। और अगर आप मानोगे ना तो आपको चीज़ें दिखाई भी देंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी आपको पता है मेरे पापा जी नहीं रहे 21 तारीख को, और मेरा जन्मदिन था 5 को, तो मैं मंदिर चली गई। तो हनुमान जी का मंदिर आपको मैंने बताया था, जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी मैं तब भी वहाँ पे गई थी। आप बोल सकते हो कि कुछ मांगने के लिए शायद मैं तब गई होंगी। ये मंदिर बहुत पहले से यहाँ पे है, लेकिन सुनती थी मैं, लेकिन कभी गई नहीं थी। कहते हैं कि आप भगवान के मंदिर भी नहीं जा सकते जब तक वो आपको नहीं बुलाएंगे। तो जब उन्होंने बुलाया तो मैं तब गई। तो फिर 5 तारीख को जब मैं चली गई मंदिर, तो जब मैं मंदिर से आई तब से मुझे चक्कर ही आ रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी इतनी मतलब तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मेरे को पता चला कहीं से कि आप जब हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो देखो, एक तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप पूरे नहाओगे, अगर आप मैरिड हो तो आपको पता है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है ना। तो वहाँ पे जाने के लिए पूरा नहा धोकर आपके सब कपड़े, आपका हर एक चीज़, सॉक्स अगर आपकी पहनी हुई है ना, ये भी धुली हुई होनी चाहिए। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो जो स्टॉल थी ना मेरी, वो 13वीं वाले दिन मैंने पहनी थी पापा के, और उसके बाद वो ऐसे रखी थी और ठंड हो रही थी बहुत, उस दिन मैं उसको ओढ़ के चली गई। तब मुझे पाप लगा होगा या जो भी है, क्योंकि फिर मुझे पता लग गया था बाद में कि क्यों मेरे को चक्कर आ रहे थे। और जब मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ तुरंत मैं एकदम ठीक हो गई, मैंने भगवान से माफ़ी मांगी। तो ऐसा होता है। तो आपको ना उनके जो नियम हैं, जो चीज़ें हैं, उनको तो पालन करना पड़ेगा। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देता है, पर फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करो। तो कई बार लोग कहते हैं मैंने संकल्प किया, हमें फल नहीं मिला, वो रीज़न ये है आपने कुछ ना कुछ मिस किया होगा ज़रूर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इतना याद रखना कि आपके ऊपर अगर उनकी एक बार कृपा होगी ना, तो आप ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। जो आपको चाहिए ना, आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो चाहे कुछ हो। सब चीज़ें इतनी छोटी हो जाएंगी ना, और आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा। जो अभी टेंशन में रहता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, आपकी ज़िंदगी इतनी सेटल हो जाएगी ना। लेकिन ये बात याद रखना कि आप उनके शरण में जा रहे हो ना, तो आपको चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। फिर आप चीज़ें ऐसे नहीं करोगे, अरे ये छोड़ो ना, ऐसे कर लेता हूँ। एक तो उन पर विश्वास पूरा होना चाहिए। जैसे फिर मुझे पता लगा कि मुझे 1.25 महीने तक अभी मंदिर नहीं जाना है। भले ही मैं लड़की हूँ, मेरी शादी होगी, लेकिन मेरे पापा थे वो तो नहीं जाना है 1.25 महीने तक। तो ऐसा हुआ, तो फिर मैंने सोचा, मन तो करता है ना भगवान के मंदिर जाने का। मैं परसों की बात है, ऐसे नीचे बैठी हुई थी, और जैसे मैं खड़े हुई ना, मैंने देखा बाउंड्री के ऊपर दीवार के बंदर बैठा हुआ है। और जब मैंने दोबारा देखा तो एकदम से गायब हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ से आया था और कहाँ गया। तो मेरे को समझ में आया कि भगवान किसी ना किसी रूप में हमको दर्शन जरूर देते हैं। मैंने पूछा तो मुझे पता लगा इस एरिया में तो कभी बंदर आते भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी रूप में आपके दर्शन जरूर देते हैं, कि चलो मैं मंदिर नहीं जा सकती तो उन्होंने ही आके दर्शन दे दिए। तो ये वीडियो इतना ही थी। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपने सुनी होगी तो आपके मन में कहीं ना कहीं विश्वास ज़रूर उत्पन्न हुआ होगा, और विश्वास के साथ जो भी करोगे ना, आपको उसके फल ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।